है। मैं हूं अनूप जयपुरकर और मेरे साथ है मेरे दोस्त रामानंद त्रिपाठी। रामानंद त्रिपाठी जी हमारे दोस्त, जो एरोमा वर्ल्ड इनका यूट्यूब चैनल है, बहुत ही पॉपुलर चैनल है, आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए उसको ज़रूर। तो त्रिपाठी जी, पिछले बार आपने एक पक्षी के बारे में बताया था जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, और उसकी आवाज़ होती है ट्वीट ट्वीट ट्वीट। वो बर्ड जो ट्वीट 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 बोलता है, और आप अपनी बगिया में अपने आसपास के छोटे छोटे फूलों के पेड़ों पर भी उसको मंडराते हुए देखते हैं, वो है सनबर्ड। उसका पूरा नाम है पर्पल सनबर्ड। तो सनबर्ड की काफ़ी प्रजातियां पूरे विश्व में मिलती हैं। हमारे यहाँ जो बहुत कॉमन मिलता है वो है पर्पल सनबर्ड। पर्पल सनबर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं बैंगनी शक्कर खोरा। बैंगनी शक्कर खोरा। शक्कर खोरा क्यों बोलते हैं, ये बताइए। शक्कर खोरा इसलिए बोलते हैं सर, क्योंकि वो फूलों के ऊपर मंडराते हुए फूलों में चोंच गड़ा करके और उसको हम फूलों का पराग चूसते हुए देखते हैं। नेक्टर। तो ये फूलों का परागण भी करता है, पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं जी। तो ये सनबर्ड की एक बहुत खासियत है, उसको पहचानना बहुत आसान है। बहुत आसान। एक तो थोड़ा गोरैया से, चिड़िया से थोड़ा छोटा होता है, और इसकी चोंच में एक ऐसा बेंड होता है, यस, जिस वजह से उसको फूलों में अंदर जाकर नेक्टर चूसना आसान होता है। इसीलिए उसको शक्कर खोरा कहते हैं। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ। हम सोचते हैं कि वो चोंच अंदर डाल करके और सक कर रहा है। वो चोंच ज़रूर अंदर डालता है फूल के, लेकिन वो अपनी जीभ का इस्तेमाल करता है इसके लिए। कम लोग जानते हैं कि सनबर्ड की जो जीभ होती है वो एक इंजेक्शन की सिरिंज की तरह होती है। उसमें उसको फूलों के बीच के हिस्से में उसको चुभो करके और वो सक करता है, खींचता है उसका पराग को। पर्पल सनबर्ड जिसको कहते हैं, इसमें इसके कलर का भी बोध होता है, रंग का भी बोध होता है। पर्पल कलर एक्चुअली होता है मेल का। सनबर्ड का जो मेल है ये काले चमकीले और पर्पल बैंगनी कलर की एक उसमें आभास होता रहता है। जब वो जैसे ही सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, एक चमकीला बैंगनी कलर रिफ्लेक्ट होता है उसके पूरे पंखों से। और जो मैटिंग सीज़न रहता है इसका मार्च से फरवरी मार्च से शुरू होता है और अप्रैल मई तक चलता है। इस दौरान पर्पल सनबर्ड जो मेल रहता है काले कलर का, उसके पंखों के निचले हिस्सों में सामने पर हल्के पीले नारंगी कलर के प्लमेज आ जाते हैं, जो इस बात का सूचक होता है कि हाँ, इसका मैटिंग सीज़न आ गया है और ये रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। ये होती है खासियत। लेकिन एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि हम इसकी गतिविधियां देख करके सामान्य रूप से समझते हैं कि ये पक्षी जो है पूर्ण रूप से फूलों पर निर्भर है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये वास्तव में मकड़ियों का शिकारी है। अच्छा। हाँ, हमारे आपके घरों में, गैराजेस में जो मकड़ियाँ रहती हैं, उनके जालों में घुस करके मकड़ियों को पकड़ करके ज़िंदा मकड़ी निगलता है, और यही इसका मुख्य आहार है। शेष दिनों में तो मकड़ियों से इसका पेट भी भरता है, और मकड़ियों में जो द्रव रहता है वो इसको डिहाइड्रेट होने से भी बचा लेता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में इसको अतिरिक्त पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो मकड़ियाँ तो ये खाता ही है। गर्मी के दिनों में इसका प्रजनन काल भी रहता है। ये अपने बच्चों को पूरी तरह से मकड़ियाँ ही खिला करके पालता है। लेकिन इसकी होवरिंग करने की आदत रहती है। होवरिंग क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। होवरिंग यानी एक ऐसी प्रक्रिया है, उड़ान के दौरान एक जगह पर जब पक्षी स्थिर हो जाते हैं और वहीं पर उड़ते रहते हैं हवा में एक ही स्थान पर, उसको बोलते हैं होवरिंग। तो होवरिंग के दौरान, होवरिंग करते हुए ये किसी नल पे अपने को नल की एक बूंद भी अगर उसमें बची हुई है, भले ही नल चालू ना हो, लेकिन उसकी एक एक बूंद जरा से कतरे उसके वो होवरिंग करते हुए अपनी निडल नुमा जीभ से निकाल लेता है। इसको होवरिंग करते हुए देखकर कई लोग इसे हमिंग बर्ड समझ बैठते हैं। हाँ, हमिंग बर्ड हमारे यहाँ नहीं मिलता है। हमिंग बर्ड हमारे यहाँ का शब्द, साउथ अमेरिका का बर्ड है। हाँ। तो ये कविताओं में, किताबों में हमिंग बर्ड होने की वजह से लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये हमिंग बर्ड नहीं है। नॉर्थ इंडिया में एक नाम है फूल सूंघनी। ये फूलों को सूंघने वाला जो है, तो ये नाम मेरे ख्याल से ज़्यादा उपयुक्त है। अब ये बात तो हो गई मेल की, हमने बहुत तारीफ कर ली मेल की। बेचारी फीमेल के बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए। कैसी दिखती है फीमेल? फीमेल हल्के हरे रंग की होती है, शांत होती है स्वभाव, मतलब दिखने में बिल्कुल अलग होती है।
हाँ, दिखने में आप जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डायमॉर्फिज्म, ये सनबर्ड में बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है, मेल फीमेल अलग दिखते हैं, आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग फीमेल को भी। और फीमेल जो है वो भी, जैसा मैंने मैकपाई रॉबिन के बारे में बताया था कि उसका मेल जो है वो रक्षक की भूमिका में ज़्यादा होता है, कभी कभी घोंसले पर चुगाने के लिए भी बच्चों को आता है, फीड कराने के लिए। उसी तरह जो सनबर्ड का जो मेल है वो भी रक्षक की भूमिका में मैंने ज़्यादा देखे हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है अनूप जी कि सनबर्ड का मेल जो है वो बड़े बड़े पक्षियों को अपनी आवाज़ की हल्ले से, शोर से भगा देता है। हाँ, जब वो उसके घोंसले में जब उसके अंडे और बच्चे रहते हैं तो उस दौरान अगर उसका कोई शत्रु पक्षी उसके आसपास मंडराता हुआ दिखाई देता है तो वो इतने ज़ोरों से शोर करता है, क्योंकि आकार तो उसका बहुत छोटा सा है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है उसमें एक इतना शोर होता है कि अगर वो तेज़ी से चिल्लाने लग जाए तो उस शोर से कान फटने लगते हैं पक्षियों के। तो एक था पिछली बार हमने देखा मैकपाई रॉबिन और देखा सनबर्ड, ये हमारे घरों के आसपास बड़ी मात्रा में दिखते हैं। तो इनके बारे में बताऊंगा, जो भी पक्षी हमारे घर के आसपास ज़्यादा दिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट किया है। अर्बन सेटिंग्स में, शहरों में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने को ढाल लिया है। हाँ। इन्होंने अपने खान पान को बदला, अपनी नेस्टिंग की हैबिट्स को बदला है। तो आप समझिए जो पक्षी आपको ज़्यादा दिखते हैं आसपास, दे आर वेरी गुड इन अडेप्टिंग देमसेल्व्स। और जो नहीं कर पाए वो या तो एक्सटिंक्ट हो गए या उनकी संख्या कम हो गई। तो इनके लिए घोंसला बनाने के लिए हमारे आसपास पूरी उपयुक्त स्थान मिलते हैं। ये हम लोगों के बीच में रहना ही पसंद करते हैं। हालांकि जंगलों में भी हैं, जंगलों में नेस्टिंग भी मैंने इनकी देखी है, लेकिन घरों में मैंने पर्याप्त मात्रा में, ये हमारे यानी सिर के ऊपर घोंसला बना लेते हैं। और ये काफ़ी एक प्रकार से ढीठ होते हैं इंसानों के प्रति, बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे भागते नहीं हैं, शर्मीले पक्षी नहीं है एकदम। त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से पक्षियों का राजा कौन है, सबसे बढ़िया पक्षी आपके हिसाब से? राजा अपने आप में एक ऐसा शब्द है अनूप जी, राजा यानी उसका साम्राज्य होता है सब तरफ। यूँ तो बहुत बड़े बड़े साइज़ में पक्षी हैं, सारस है, उल्लू बहुत बड़े बड़े देखे मैंने, गिद्ध भी देखे हैं, और लेकिन मेरे हिसाब से पक्षियों की दुनिया का राजा जो है एक छोटा सा पक्षी है, और वो है ब्लैक ड्रोंगो। ब्लैक ड्रोंगो? यस, ब्लैक ड्रोंगो वो पक्षी है जिसकी पूंछ पीछे से ऐसी कटी होती है। पूंछ के दो हिस्से रहते हैं, ऐसी कर्व रहती है, सबने देखा है, आपने भी देखा है। तो वो एक ऐसा पक्षी है जो राजा है वास्तव में। राजा मीन्स जिसकी चलती हो या जो अपनी चलाता हो। तो इस राजा की कैसी चलती है और इसका साम्राज्य कैसे चलाता है, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, और आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे कुछ पक्षी मिलते हों जिनके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। तो थैंक यू वेरी मच त्रिपाठी जी, अगले हफ्ते मिलेंगे ब्लैक ड्रोंगो के साथ। बिल्कुल, थैंक यू।